हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के डेब्यू की, और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साइंट डीएलएम आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में और कहां हो सकती है उस आईपीओ की लिस्टिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने यहां पे वीडियो रखी थी इन रिलेशन टू द ब्रेकआउट स्टॉक्स, और आप जाके देख सकते हैं। यहां पे हमने बात की थी सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, जमुना ऑटो एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर की। और आज के दिन हमें दो स्टॉक्स में काफी अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है, और ऑलरेडी दो स्टॉक्स हमें 5% का रिटर्न दे चुके हैं। साथ ही साथ हमने आपको यहां पे बताया था कि आपको आइडिया फोर्ज आईपीओ, साइंट डीएलएम आईपीओ, सेंको गोल्ड आईपीओ एंड मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, और वही बेनिफिट्स हमें हमारे सब्सक्राइबर्स को मिलते हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं जो जमुना ऑटो का शेयर है, कल हमने जब डिस्कस किया था 107 रुपए के भाव पे चल रहा था, और आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक 107 के लेवल से 114 रुपीज का हाई मारते हुए आया है। तो ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है, और मुझे लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको और भी बड़े टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं जल्दी। अगर ये 115 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपके नेक्स्ट टारगेट होने चाहिए 120 रुपीज के इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो हो जाएंगे 10% रफली। बात करें सेकंड स्टॉक की, तो कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक आज खुलते ही गैप अप ओपन हुआ था और 157 के ऊपर ये सस्टेन करता हुआ हमें दिखाई दिया। जो हमारे अगले टारगेट्स है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो हो सकते हैं 170 के। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें अपने टॉप लेवल से थोड़ा बैठता हुआ दिखाई दिया। तो कल के दिन हम देखेंगे कि कैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक रिएक्ट करता है, और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक कर देता है आज का लो 157.70 का, तो आपको इसमें से कुछ और क्वांटिटीज एग्जिट कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो ये गैप यहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बनाया है, ये स्टॉक इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने आ सकता है, और उसके बाद ही यहां से एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। राइट, चलिए अब बात करते हैं आइडिया फोर्ज आईपीओ के लिस्टिंग की। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, जो आईपीओ लिस्ट हुआ था वो हुआ था 1300 के प्राइस पर, और एक बहुत बड़ा 93% का प्रीमियम इस पर्टिकुलर आईपीओ ने लिस्टिंग डे पे दिया है। तो यूं समझ लीजिए ये कंपनी ने आपका पैसा डबल किया है अगर आपको अलॉटमेंट मिला था इस पर्टिकुलर आईपीओ में, और अभी भी काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग से सिर्फ 6 पॉइंट बिलो है, 1294 पे इसका भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ये पर्टिकुलर आईपीओ है तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं अपने अलॉटमेंट्स के साथ करने वाला हूं वो है 1260 का मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में। ऑलरेडी 50% मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूं आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के आईपीओ में, और जैसे ही आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है वो 1260 के नीचे अगर जाता है तो आई विल प्लान टू एग्जिट। अगर ये स्टॉक 1260 के लेवल को होल्ड करता है और इसी लेवल पे जहां पे हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की है सस्टेन करता है या इनसाइड कैंडल्स फॉर्म करता है, तो हमें भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहना है। जो नेक्स्ट तेजी इस पर्टिकुलर आईपीओ में आ सकती है वो आ सकती है लेवल अबव 1343। तो जैसे ही ये जो लेवल है, जो आज का हाई है, आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ही ये लेवल टूटेगा तो देयर आर चांसेस कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको एक और तेजी दिखाई दे सकती है, और ये स्टॉक आपको 1500 तक के टारगेट के लिए जाता हुआ रेडी दिखाई दे सकता है। फर्दरमोर अगर डाउन साइड में ये स्टॉक 1260 के लेवल तोड़ता है तो इसका पहला सपोर्ट बनता हुआ आएगा 1200, 1100 एंड देन 2000 रुपीज। तो अभी मेरे हिसाब से आपको इसका बेस फॉर्मेशन होना चाहिए, और आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए, ताकि आप समझ सके कि वेदर इट इज ब्रेकिंग इट्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन नियर टर्म, जिसके वजह से अगर आपको इसमें पोजीशन भी बनानी है तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। एज ऑफ टुडे मेरे को आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज में कोई बड़ी बल्क डील होते हुए दिखाई नहीं दी, विच इज अगेन फेयरली इनफ, बिकॉज काफी ज्यादा प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूशंस या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने नहीं आया। डिस्पाइट दैट, अगर मार्केट इसे थोड़ा सा करेक्ट करती है, इसे नीचे लेके आती है, देन देयर आर चांसेस कि और भी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के आईपीओ को बाय करने में, बिकॉज जब हमने सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखा था तो वहां पे डिमांड काफी ज्यादा हाई थी आइडिया फोर्ज आईपीओ के लिए।
तो ये थी जो चीजें मैं आइडिया फोर्ज आईपीओ में करने वाला हूं। फर्दरमोर बात करें साइन डीएलएम आईपीओ की, तो साइन डीएलएम का जो आईपीओ है वो आने वाला है मंडे 10 जुलाई 2023 को। तो मैं आपको बता दूं मंडे को इसकी लिस्टिंग होगी। सिमिलर चीज आप साइन डीएलएम में भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग ऑन द साइन डीएलएम। डिस्क्लेमर, ये कोई सजेशन नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, माई लर्निंग्स विद यू। और अगर आपको किसी भी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए साइन डीएलएम आईपीओ की बात करें तो जिसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 130 रुपए का। आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर 50% के मिनिमम प्रीमियम आपको दिखा सकता है ऑन द लिस्टिंग डे। आप जाके पुरानी वीडियोस को में देख सकते हैं और आप देख सकते हैं जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है वो आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है 395 रुपीज के ऊपर, जो होता है ऑलमोस्ट 49% का रिटर्न। कंटिन्यूसली मैंने आइडिया फोर्ज और साइन डीएलएम आईपीओ को फोकस में रखा है और आप देख सकते हैं 35 के प्रीमियम से, यस इस दिन 35 के प्रीमियम से मैं आपके साथ ये आईपीओ डिस्कस करते हुए आ रहा हूं। और मैंने आपको बताया था कि देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर आईपीओ की डिमांड है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है और जो जिस स्पेस में ये पर्टिकुलर कंपनी काम कर रही है वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है इन फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही आईपीओ मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। आइडिया फोर्ज में हम बेस फॉर्मेशन का वेट करेंगे, उसके ऊपर या नीचे जाने का रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के ब्रेक करने का ब्रेक करेंगे, उसी के बाद एंट्री या एग्जिट के बारे में सोचेंगे। फर्दरमोर साइन डीएलएम में जो हमारी लिस्टिंग्स है वो फर्स्ट डे हम देखेंगे, अगर अपना डे लो ब्रेक करता है या डे लो पे सस्टेन नहीं कर पाता है 1 या 2 घंटे में, देन हम उस पर्टिकुलर स्टॉक से भी एग्जिट करना प्रेफर करेंगे। तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है whether you want to buy, sell or hold these stocks. That's it for today. I hope you like this video. Happy investing.